बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले विधायकों की घेराबंदी भी शुरू की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। महाविकास आघाड़ी के जीते हुए विधायकों को एकजुट रखना होगा। जीते हुए विधायक को बेंगलुरु के एक होटल में रखा जाएगा। बेंगलुरु में होटल की बुकिंग भी हो चुकी है, साथ ही हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग की जा चुकी है। ये बड़ी अपडेट, अभी नतीजे आए नहीं है, कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन नतीजों से पहले महाराष्ट्र की सियासत में क्या हलचल है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर महाविकास आघाड़ी ने बकायदा अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर ली है, जीते हुए विधायकों को एकजुट रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, कि किसी तरह की कोई सेंधमारी ना हो, इसके लिए अभी से प्रयास किए जा रहे हैं। जीते हुए विधायकों को महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कर्नाटक में शिफ्ट किया जाएगा। बेंगलुरु के होटल में रखा जाएगा और बकायदा होटल के साथ साथ हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग की जा चुकी है। पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। और वह इस मामले में बीजेपी ने तंज कसते हुए महाविकास आघाड़ी पर हमला बोला है। क्या कहा गया है, सुनिए। आज सुबह सुबह संजय राउत आके कहते हैं कि हमने तो अपने जीते हुए विधायकों को कहा है जो जीत कर आएगा वो सब मुंबई आए और हम फिर उनको होटल में उनके लिए हमने व्यवस्था करी है रुकने। देखिए, जिस परिस्थिति में उनकी पार्टी है वहाँ उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, उनको अपने साथियों पर भरोसा नहीं है, उनका साथियों का नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में शायद ऐसे काम उन्हें करने पड़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जिस पार्टी को अपने विधायकों के ऊपर और विधायकों को जिस पार्टी के ऊपर विश्वास है, उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, मैं आपके आखिरी सेंटेंस से सीधे आपसे सवाल करता हूं। मैं बीजेपी से पूछता हूं, क्या आप लोगों ने अपने विधायकों को लाने ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग ऐसा कुछ अभी तक व्यवस्था शुरू करी है, नहीं करी है? ऐसी कोई व्यवस्था मेरे ज्ञान में नहीं है और मुझे नहीं लगता ऐसी ज़रूरत भी है। और इतना ही कहूँगा, जिन ट्रैवल एजेंट्स ने संजय राउत जी की बुकिंग ली है वो जल्दी से पूरा एडवांस उनसे ले ले, क्योंकि रिजल्ट के बाद विधायकों को रखने के लिए भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। आपने कहा बीजेपी को उसकी ज़रूरत नहीं होगी, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके मुझे समझा सकें क्यों नहीं होगी आपको ज़रूरत? हमको पूर्ण स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। कितना? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से और जो मैंने आकलन किया है उसके अनुसार महायुति को 175 सीटें मिलेगी। वही महाराष्ट्र चुनाव पर डीके शिवकुमार ने जीत का भरोसा जताया है। कहा, मैंने भी चुनाव प्रचार किया है, मुझे विश्वास है कि हम ही जीतेंगे। महाराष्ट्र ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೈ ವಿತಿನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣ್ತು. ತಟ್ಟೆ ಮರ ಏಟಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಗ್ ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು। और हमारे साथ अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अंकुर त्यागी, महाविकास आघाड़ी ने तो अपनी रणनीति बना ली, बीजेपी ने भी कोई रणनीति बनाई है या नहीं बनाई है महायुति ने? देखिए, जो सोर्सेज से कंफर्म हो रहा है, कैमरे के सामने आकर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, जहां तक ये हेलीकॉप्टर बुकिंग की बात हो रही है या चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग की बात हो रही है, तो ये उनका कि कोई स्पेसिफिक बुकिंग कल को ध्यान में रखकर नहीं की गई है। हमारे पास तो पहले से ही एक जो पिछला हमने बुकिंग करवाई हुई थी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त होता है ये वाला, जब से आचार संहिता लगती है, तो उसको ध्यान में रखकर पूरा पैकेज हमने लिया हुआ था। और इस बार हमने
हेलीकॉप्टर्स और चार्टर्ड प्लेन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ वही जो वीवीआईपी जो नेता थे, जो जिनके पास वक्त की कमी थी, जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े चेहरे थे, उनके लिए हमने इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने एक एवरेज, जो अगर मैं बीजेपी के सोर्सेज से यानी अंकुर, महाविकास आघाड़ी को लग रहा है कि अगर नंबर गेम उनके हक में नहीं आया तो सेंधमारी के लिए विधायकों पर डोरे डाले जा सकते हैं, इसलिए मुंबई से उठाकर सीधे बेंगलुरु शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, मुझे जो लगता है कि दोनों ही तरफ की जब बात सुनी जाए तो ये जो कैमरे पे भले ही हर कोई 165, 160, 175 का दावा कर रहा हो, लेकिन दोनों साइड को ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई कहीं नेक टू नेक की ना हो जाए, और नेक टू नेक की अगर लड़ाई होगी तब ये हॉर्स ट्रेडिंग और रिसोर्ट पॉलिटिक्स की वहां पे शुरुआत हो जाएगी। और उसी का बैकअप प्लान तैयार करने के लिए ये जो हम सुन रहे हैं कि इतने चार्टर्ड प्लेन और इतने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको कंफर्म कर दिया गया है, तो ये तमाम चीजें उसके इर्द गिर्द ही थ्योरी के सामने आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस माइंड में दोनों पक्षों के दिमाग में है कि ये मामला अगर नेक टू नेक लड़ाई का हो, चूंकि ऑलमोस्ट लग रहा है जो जी का भी जो एआई सर्वे है उसके तहत भी ये जो मामला है दोनों के बीच का जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, वो नेक टू नेक की है। और अगर वैसी सिचुएशन होती है तो यकीनन तौर पर फिर आपके पास तैयारी, बैकअप प्लान बनाकर रखा है पॉलिटिकल पार्टियों ने। बहुत बहुत शुक्रिया